पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। पहले आपका मतलब क्या है यहाँ? पहले आपका गायन कहाँ का है? लखनऊ में ज़्यादातर पहले आप सम्मान देते हैं लोग एक दूसरे को, बड़ों को सम्मान देते हैं जी। पहले आपने किसी बड़े को घर पे बुलाया, खाने पे बुलाया, तो पहले आप उनको कहेंगे, ये नहीं कि आप पहले शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा। जो भी महापुरुष होते हैं वो खुद को आगे नहीं करते, उनके साथ जो जुड़ा हुआ है उनको आगे करते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, हर कोई सोचे दूसरा मेरे से आगे चला जाए। ज़्यादातर दुनिया में क्या होता है, कोई मेरे से आगे ना जाए, सारे मेरे पीछे। कोई आगे चला जाए तो जब उनको जलन मच जाती है कि इनके घर में बढ़िया गाड़ी क्यों आ गई, इनकी कोठी मेरी कोठी से बड़ी कैसे। तो अंदर जो है ना सांप लौटते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझो। दूसरे आगे बढ़े तो समझो हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप समझते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब कौन हैं? जगत पिता और जगत माता। बाबा के बच्चे भी जगदम्बा और जगत पिता है। ये सारी दुनिया किन की संतान है? किन की संतान है ये? सबसे पहले कौन आए संगम युग पे? हम बच्चे आए। जड़ों में कौन बैठा है? हम बच्चे बैठे हैं। जितने धर्म हैं किससे निकले? सनातन से निकले, आदि सनातन देवी देवता। तो आप सबके पूर्वज ठहरे। तो जो पूर्वज हैं वो क्या होते हैं? उनके बाद ही तो सारे आते हैं। वंशावली है ये हमारी दुनिया, सारी हमारी वंशावली। इस भाव से समझना है। तो ये हमारे बच्चे हैं, सब दुनिया वाले सब हमारे बच्चे हैं। ये भाव रखो, मैं जगदम्बा हूँ। ये नहीं कि जगदम्बा वो अम्बाला में है, अम्बाला में मंदिर है उसका जगदम्बा, अम्बा से अम्बाला, चंडी देवी से चंडीगढ़। इस तरह से हर एक जगह कोई शीतला, कोई कुछ। तो तुम सब कौन हो? दुर्गा, अम्बे, काली, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पर, शिव शक्तियाँ आ गई। हमारा गीत भी है ना एक, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे। अब हम शिव से शक्ति लेके सभी माताएं अपने को कम ना समझें, ना भाई समझें। वो शक्ति सेना है, वो पांडव सेना है। पांडवों के साथ कौन था? स्वयं भगवान। कृष्ण का मतलब यहाँ है स्वयं भगवान। तो एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। परमार्थ कहते हैं जो हम साधना के मार्ग पे हैं, परम अर्थ जो परम की तरफ ले जाए, और व्यवहार दुनियावी। बाबा कहते हैं जिसमें ये गुण होता है, जो दूसरों को आगे करता है, ड्रामा उसको आगे कर देता है अंत में। समझे? ये लॉ है। और जो खुद को आगे बहुत करने की दूसरों को पीछे पीछे करेगा, वो भी एक दिन पीछे रह जाएगा। समझ रहे हो? ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया,
तो खुद आगे हो गया। आज सब जगह फोटो किसकी चलती है? ब्रह्मा बाबा की। और किसी की फोटो रखते हैं? या गुलजार दादी की के उसमें बाप दादा आते थे, वरना तो किसी की ये नहीं ऐसे रखते। योग के लिए बाबा के कमरे में और तो फोटोएं नहीं रखते। तो पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का यही मुख्य गुण है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले आप, बाप भी क्या कहते हैं? पहले आप। तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो प्रभु के प्रिय हैं, बाबा के प्रिय हैं, ब्राह्मण परिवार के प्रिय हैं और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं और वही सबसे आगे निकल जाते हैं। फिर कौन से तीन बताए? सबसे पहले किसके प्रिय? शिव बाबा के, बाप के प्रिय। फिर ब्राह्मण परिवार, जो हमारी ये फैमिली है, गॉडली फैमिली। हम यहाँ कोई एक तरह से गुरु भाई वगैरह नहीं हम कह सकते अपने को, हम तो बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, रियल में भाई भाई हैं। तीसरा फिर विश्व सेवा। भगवान को कौन प्यारा है? जो विश्व सेवा में लगा है, विश्व कल्याणकारी, जिसके दिमाग में ही आता है सबका भला हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। ये भावना भी अगर आपकी निरंतर बनी रहती है ना, सबका भला हो, ये भी सेवा भाव है। अगर आप स्थूल में नहीं कर सकते तो सूक्ष्म में बैठ के योग में तो कर ही सकते हैं, मनसा सेवा। तो तीन चीजें बताई, बाबा के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय। वो एवर रेडी हैं। वो ऐसी आत्माएं कैसी हो जाती हैं? एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार। अभी बुलावा आया तो ये नहीं कहेंगे भी जो है मेरा फलाना काम रुक रहा, अभी थोड़ी देर दे दो, 1 घंटा दे दो, 15 मिनट दे दो, इनको समझा लूँ थोड़ा सा। एवर रेडी। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। जो भी आपकी साधना में विघ्न आते हैं, ये कैसे मिटेंगे? जो भी बाबा सुनाते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो, मनन करो। उसका मनन करने से स्थिति मगन हो जाती। अगर मगन अवस्था में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है जो भी मनन करते हैं उनका ज्ञान खजाना अपना बन जाता है, श्रृंगार हो जाता है उनको, और फिर हर तरह के विघ्न जो हैं साधना में आते हैं जो, वो समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लगे बच्चों प्रति मात बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। चलो बताओ, वरदान में मुख्य क्या था?
पॉइंट, पहले आप, नहीं सुन, पहले आप दूसरों को आगे रखना है और प्रभु प्रिय बनना है। ये जो हमारी डिवाइन फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, इसके प्रिय बनना है और विश्व सेवा के प्रिय बनना है। और हमेशा जो है ज्ञान का जो है मनन चिंतन करना है। तो जितने भी विघ्न रास्ते में आने वाले वो सब समाप्त हो जाएंगे। और किसी भी जिस्म को, शरीरों को याद नहीं करना है, एक पिता को याद करना है, क्योंकि घर वापस लौटने की वेला है। ये अब घर जाना है, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अब जो है घर जाने का समय आ गया है। ये दुनिया तो रंगमंच है, यहाँ बहुत पार्ट बजाए लेकिन फंस गए इसमें, है ना। जी मान लो रामलीला में जो एक लड़का, अब तो लड़की भी बनने लग गई सीता, बचपन में देखते थे तो सीता भी राम लड़का ही होती थी। अगर वो सचमुच बाद में समझ लें हम तो राम सीता हैं, हम तो इकट्ठे रहेंगे, तो गाड़ी चलेगी नहीं ना। ऐसे ही बाबा हर जन्म में बताता है हमें कि बच्चे तुम्हें छोड़ के जानने की आदत है। हर बार तुम यही समझते हो कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन मजबूरी में हर बार शरीर छोड़ना पड़ता है। कहाँ गए हमारे माता पिता, कहाँ गए दादा दादी, नाना नानी, सारे वो भी ऐसे ही सोचते थे जैसे हम सोचते। अब हम कितना कि याद कर लेते हैं उनको, धीरे धीरे क्या होता है, विस्मृत हो जाते हैं, याद नहीं आती है। तो इसलिए पकड़ छोड़ देनी है, कोई भी पकड़, एक भगवान को पकड़ो, बाकी सारी पकड़ें छोड़ दो, ढीली कर दो। गांठ जो होती है ना, 1.5 गांठ भी होती है और डबल गांठ भी होती है। कौन सी गांठ बांधनी है रिश्तों में? 1.5, जो बस 1 मिनट में खींचा, है ना। नहीं, कई लोग जो हैं खूब गांठों पे गांठे, गांठों पे गांठे, फिर उनके प्राण छूटते नहीं हैं। तो 1.5 गांठ का रिश्ता है हमारा सारा दुनिया में। जब चाहो उसको लूज कर लो और अलग हो जाओ। ओम शांति।